नमस्ते। अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करते हैं कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। नीचे धर्म को छोड़कर ऊंचा धर्म पालन करना ही पुण्य है और ऊंचा धर्म को छोड़कर नीचे धर्म का पालन करना ही पाप हो जाता है। एक उदाहरण से बताता हूँ कि खाना खाना, भूख लगा है तो खाना खाना पुण्य है कि पाप है। भाई सिंपल, फल फूल चावल दाल रोटी सब्जी ना खाना खाना पुण्य ही है। पर वही खाना अगर दूसरे को छीन के खाया जाए तो, ज़बरदस्ती छीन लिया जाए तो तब तो पाप हो जाएगा ना। तो खाना खाना एक ही चीज़ है, पर एक जगह खुद से बना के लिया, मतलब सिंपल नॉर्मल अपनी घर में ऐसे बनता है वैसे लिया तो फिर पुण्य है। पर किसी का दूसरे का छीन के लिया जाए, किसी तरह से उसे दुखी करके लिया जाए तो ये पाप हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि रामायण में कुंभकर्ण थे, उन्होंने अपने भाई रावण का साथ दिया तो ये तो अच्छा ही किया ना, भाई का धर्म निभाया। तो वो मारा क्यों गए? वो हार कैसे गए अपने मतलब काम में? रावण को जिताने गए थे ना, तो जिता तो नहीं पाए। क्या गलती किया उन्होंने? उन्होंने तो सही काम किया, भाई होने का कर्तव्य निभाया। तो गलती कहाँ हो गई उनका? गलती ये हुआ कि भाई भाई का साथ देना एक धर्म है, ठीक है, पर किसी मतलब किसी पापी का साथ देना, भाई किसी की स्त्री को हर के ले आया रावण, उसका साथ देना क्या वो अधर्म नहीं हुआ? तो तुम तो पापी का साथ दे रहे हो ना, वो तुम्हारा भाई है तो क्या हुआ? तो पापी का साथ दिए तो ऊंचा वाला जो धर्म है वो तुमने छोड़ दिया। ऊंचा धर्म ये कह रहा था कि अपने भाई को समझाओ बुझाओ, अगर नहीं मानता है तो विभीषण की तरह छोड़ दो, पर उसने वैसा नहीं किया। ठीक है, उसने फाइनली क्या किया? रावण का ही साथ दिया। तो भाई वो तो भाई नीचा धर्म हो गया ना। ठीक है, पापी का साथ दिया तो नीचा धर्म हो गया। तो नीचे धर्म पालन किया तो मर गया। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि अगर नीचा धर्म पालन किया जाए ना तो ऊंचा धर्म तो गया ही, पर नीचे वाला भी गया। कुंभकर्ण ने रावण का साथ दिया, ठीक है, राम जी का साथ नहीं दिया, तो आज वो पापी कहलाता है। सिंपल सी बात है। पर रावण का भी क्या कल्याण कर पाया? क्या रावण को बचा पाया? भाई बन के चला था कि भाई के लिए हम जाएंगे लड़ने के लिए, तो तुमने रावण का क्या बिगाड़ दिया? रावण का क्या अच्छा कर दिया? ना तुम भी मरे, रावण भी मरा, तो कहीं भी सफलता नहीं मिला। ठीक है, इंद्रजीत भी, कभी देख लीजिए, इंद्रजीत भी पिता का धर्म निभा रहा था, अपना पुत्र का धर्म निभा रहा था पिता के प्रति। तो क्या अच्छा कर लिया तुमने रावण का? ठीक है, रावण के साइड से तुम लड़े तो दुनिया तुम्हें पापी कहती है, कहेगी भी, पर रावण के साइड से लड़ के क्या रावण का भी कुछ भला कर पाए? खुद भी मरे और तुम्हारा पिता तो मरा ही। ठीक है, और उल्टा अगर विभीषण का अगर देखा जाए, ठीक है, तो राम जी का आश्रय मिला उन्हें, आज पूरी दुनिया उन्हें पुण्यवान कहती है। भाई राम जी के साइड से थे ना वो, ठीक है, तो पुण्यवान तो कहला ही। ठीक है, और अपने वंश को भी बचाया, वंश को एकमात्र बचाने वाले विभीषण ही थे। और रावण को जो छोड़ दिए, अपना लंका वैभव पूरा छोड़ दिया, तो उससे क्या लंका उनके हाथ से चला गया? नहीं, पूर्ण राजा बन के वापस आए। तो ऊंचा धर्म भी मिला और नीचे धर्म का भी जो नुकसान होना था वो कोई नुकसान नहीं हुआ। रावण को छोड़ने का नुकसान क्या हो सकता था? कि उनके वंश वाले उन्हें गाली दे, या फिर उनका लंका राज्य पूरा ख़त्म हो जाए, भिखारी बन जाए। वो राजा ने छोड़ा है ना, उसका भाई राजा रावण ने उसे छोड़ दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पूरे लंकावासी ने विभीषण को राजा बनाया, अपना राजा स्वीकार किया। ठीक है, और राम जी का आश्रय तो मिला ही, ऊंचा भी मिला नीचा भी मिला।
तो ऊंचा धर्म पालन करने से सब कुछ मिलता है, ऊंचा नीचा सब कुछ, पर नीचा पालन करने से ना नीचा मिलता है ना ऊंचा मिलता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से बताता हूँ। शुक्राचार्य की माता थी काव्य माता। तो क्या हुआ था कि वे दैत्यों को आश्रय दे रही थी। भाई जो शरण में आता है उनकी रक्षा करना धर्म है, बात सही है, पर अगर जो शरण में ले आ रहा है वो गलत आदमी है तो क्या आश्रय देना सही बात है? नहीं, तब सही बात नहीं है, तब तो पाप हो जाएगा वो। ठीक है, दैत्य लोग जो भी थे वो पूरे विश्व में ना कोहराम मचा रहे थे, हत्या कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, और जब भी देवता लोग उन्हें मारने आते थे तो शुक्राचार्य की जो माता थी, जो भृगु पत्नी थी काव्य माता, उनके शरण में आ जाते थे। और काव्य माता उन्हें ये सोच कर कि अरे ये मेरे शरण में आए हैं, इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तो इनकी रक्षा करूँगी मैं। शरण में आए हुए की रक्षा करना कर्तव्य है, पर अगर वो पापी हैं तो उनकी रक्षा करना नहीं चाहिए। ठीक है, ये वैसा ही केस हो गया, कुंभकर्ण वाला केस हो गया, और कुंभकर्ण वाला ही हाल हुआ। भगवान राम ने कुंभकर्ण को मारा और यहाँ पे भगवान विष्णु ने काव्य माता को मारा। ठीक है, तो ना धर्म का भी बहुत सारा स्तर होता है, बहुत सारा स्तर होता है। ठीक है, तो हमें ऊंचा धर्म ही पालन करना चाहिए। अभी बिल्कुल क्लियर 100% तो भाई अपनी आत्मा ही बताती है कि क्या ऊंचा धर्म है क्या नीचा धर्म है। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे भी कि जब दैत्य लोग जो हैं हर जगह हिंसा कर रहे हैं और जब देवता लोग उसे मारने आ रहे हैं तो भाग के तुम्हारी शरण में आ रहे हैं, तो तुम्हें क्यों शरण देना है? ये तो वही बात हो गया ना कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट्स हैं वो अगर इंडिया में हमला करें और बाद में पाकिस्तान में छुप जाएं, तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर उन टेररिस्ट को रक्षा कर रही है ये बोल के कि अरे ये मेरे लोग हैं, ये मेरे शरण में आए हैं, तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट सही है इसमें? बिल्कुल गलत है। तुम तो टेररिस्ट को छुपा रहे हो ना, तो तुम भी तो टेररिस्ट हुए, तुम भी तो पापी हुए ना, तो ऑब्वियसली ये पाप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए काव्य माता ने भी पाप किया था, इसलिए भगवान विष्णु ने उनका सर काटा। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। ये दोनों नेगेटिव एग्जाम्पल्स हो गए, मतलब कुंभकर्ण और ये काव्य माता। अब एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, महाभारत में वन पर्व में 206 चैप्टर में, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, उसमें आता है कि हाँ, मार्कंडेय मार्कंडेय संशया पर्व में 206 चैप्टर आता है। तो उसमें एक कथा आता है कौशिक ब्राह्मण का। तो कौशिक ब्राह्मण जाते हैं एक पतिव्रता नारी के घर पे भिक्षा मांगने के लिए। तो भिक्षा बोलते हैं बाहर से, तो अंदर से वो नारी बोलती है कि हाँ रुकिए, और उसके बाद वो बहुत देर लगा देती है आने में। तो जब वो आती है बहुत देर बाद, तो ब्राह्मण पूछते हैं कि भाई अगर तुम्हें इतना लेट आना था तो मुझे रोकने के लिए क्यों कह दिया? ठीक है, मैं इतना देर से वेट कर रहा हूँ। तो वो बोली कि देखिए, जब आप आए थे तो उस समय मैंने आपको रुकने को कहा, पर जैसे ही मैं आपको देने के लिए आई तो उसी समय मेरे पतिदेव आ गए। तो पतिदेव आ गए तो मैं उनकी सेवा में लग गई, और उनकी सेवा में मुझे थोड़ा समय लग गया, इसलिए अब उनकी सेवा के बाद आपको भिक्षा देने आ रही हूँ। तो ब्राह्मण जी गुस्साए कि अरे भाई ऐसा कैसे, कि ना तुम क्या ब्राह्मणों को कम समझती हो, अपने पति को ही सब कुछ समझती हो? तो वो बोले कि हाँ, वो स्त्री बोली कि देखिए आप क्रोध मत कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए, पर हाँ मेरे लिए सबसे बड़े मेरे पतिदेव ही हैं, सारे देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ मेरे पतिदेव हैं। वो अपनी पत्नी धर्म का पालन कर रही थी।
और इस तरह के करके वो बाद में वो ब्राह्मण को समझा भी ली। एक्चुअली हुआ ये था कि ब्राह्मण ने पहले गुस्से से एक बगुली को देखा था और वो बगुली का प्राण छूट गया, बस गुस्से से देखा था उस ब्राह्मण ने, कौशिक ब्राह्मण ने। तो ये स्त्री को भी पता चल गया और ये बोलती हैं कि देखिए आप क्रोध मत कीजिए, है ना, आपके क्रोध करने से मैं बगुली नहीं हो जी कि मैं मर जाऊंगी। और वो ये भी बोलती हैं कि देखिए मेरा जो पतिव्रता का धर्म है इसका प्रभाव देखिए, मुझे ये पता चल गया कि आपने अभी अभी एक बगुली को मारा है। तो ब्राह्मण थोड़ा आश्चर्य हो जाता है और सच में मतलब वो जो पतिव्रता नारी थी उसे पता चल गया, वो भूत भविष्य प्रेजेंट सब कुछ देख पा रही थी अपने उसी पतिव्रता धर्म के प्रभाव से। ठीक है, तो क्या है कि ये जो स्त्री है पतिव्रता स्त्री, ये ऊंचा धर्म का पालन कर रही थी। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कौन है? पतिदेव। ब्राह्मण भी हैं पर उसके नीचे। इसलिए ब्राह्मण जब आए तब ठीक है, उनको सेवा करने जाना था, पर बीच में जब पति आ गए तो अब ऊंचा धर्म बन गया पति का धर्म, पति की सेवा। और इसीलिए देखिए मैं जो बोल रहा था स्टार्टिंग में कि जब आप ऊंचा धर्म का पालन करते हैं तो नीचे धर्म का ना पालन करने से कोई हानि नहीं होता है। ठीक है, वो पति की सेवा करती रही तब तक ब्राह्मण भी वहाँ पे वेट करता रहा। उनके मन में जो भिक्षा देने का संकल्प था वो व्यर्थ नहीं गया, वो भिक्षा दे सकी। ठीक है, वो ब्राह्मण वहाँ पर तब तक वेट किए, भगवान ने उनसे वेट कराया कि नहीं वो सही कर रही हैं, वेट करो तुम। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कुंभकर्ण का बात किया, इंद्रजीत का भी बात किया, विभीषण का बात किया, काव्य माता का बात किया। ये चारों ने कैसे नीचे धर्म का पालन किया, ऊंचे धर्म को छोड़कर, ये बात किया। और अंत में कौशिक ब्राह्मण और पतिव्रता स्त्री ने कैसे ऊंचा धर्म पालन करके सही काम किया, ये मैं बात किया। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया है, मैं इसी विषय पे एक और वीडियो बनाऊंगा।